अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस तमानिया मुहर्रम अल्फ अरबामिया अरबा अरबईन 45 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जुलाई की 27 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत आयत नंबर 7 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहाती, और अमल करे नेक, लनुकफ़िर अन्ना अनहुम, अलबत्ता हम जरूर दूर कर देंगे उनसे सय्यातिहिम, उनके बुराइयों को, व नजज़ियन्नहुम, और हम जरूर उन्हें बदला देंगे अहसना, बेहतर, अल्लज़ी कानू यामलून, उससे जो कुछ वो अमल किया करते थे। बेशक जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें तो हम उन्हें उनसे उनके गुनाहों को दूर कर देंगे और हम उन्हें उनके नेक अमाल का बदला देंगे, उससे बेहतर जो वो नेक अमल किया करते थे। ये आयत बार बार हम पढ़ते रहते हैं, बार बार इसी तरीके की आयत जो सो आए दिनों हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें कितनी बड़ी खुशखबरी है और कितनी बड़ी जो सो अल्लाह के तरफ का एक कानून है, उसको हम अक्सर नजरअंदाज कर रहे होते हैं। क्या है? वो लोग जो ईमान ले आए। तो सबसे पहली शर्त क्या है अजर पाने के लिए और अल्लाह के पास कामयाब होने के लिए? ईमान है। उसके बाद सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, लेकिन पहले ईमान लाना जरूरी है। ईमान से पहले अगर उसके बाद हम नेक आमाल वगैरह करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो पहली सीढ़ी और पहली बुनियाद का है वल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान ले आए, वह अमीलुस सालिहात, और नेक अमल करे, यानी ईमान लाने के बाद अब वो नेक अमल करने लगे तो होगा क्या? हम उनके बुराइयों को, उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और जो कुछ वो नेकियां कर रहे होंगे उसका उससे बेहतर अजर देंगे। तो पता क्या चला कि एक तो है सबसे पहले ईमान ले आना। अब ईमान ले आना क्या है? अब क्या हम अपने जरा देखें, हम एक एक आयत को अपने पर फिट करके गौर करें कि हम कब ईमान ले आए। हमारी जिंदगियां जो गुजर चुकी है इस समय, कभी हमने कुछ ऐलान किया? कब अल्लाह ताला करेगा वो लोग जो ईमान ले आए, मतलब क्या है कि पहले ईमान वाले नहीं थे, ईमान में दाखिल हुए, ईमान को कबूल किया। तो क्या हमने ये सादत को हासिल किया है? हमको अपने अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। क्या हम वाकई ईमान ला चुके हैं या ईमान लाए? अब हम और आप कहेंगे भाई हम तो है मुसलमान, हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, तो लिहाजा बाई डिफॉल्ट और भाई जो सोच क्योंकि खानदान में पैदा हुए हैं हमको मुसलमान करार दिया गया, हम मुसलमान बन गए और हमको जो सो मुसलमान नाम दे दिया गया और देखा देखी हम कुछ मुसलमानों के जैसे और मुसलमानों के आमाल करने लगे। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन ईमान लाना उन इंसानों से पूछे, उन लोगों से पूछे जो कि कुफ्र और शिर्क और की दलालतों में थे, उनकी सारी जिंदगी की बड़ी जो सो हिस्सा कुफ्र में गुजरा, शिर्क में गुजरा, जहालत में गुजरा और वो काफिरों के दरमियान में पैदा हुए थे, लेकिन उनको उनके अंदर एक जो जमीर की जो चिंगारी होती है वो उसको बेचैन करते रही, यहाँ तक कि उन्होंने तहकीक किया, मालूमात किया, लोगों से जाके पूछा, हकीकत को जानने की कोशिश किया, दर दर के ठोकरें खाया, उसके बाद जाके उनको एहसास हुआ, उन्होंने समझ लिया कि ईमान जो है एक अल्लाह के तरफ, जो एक अल्लाह को मानना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, इसी में नजात है, इसके अलावा कोई और नजात नहीं है। तो हमारा जो बाप दादा का जो तरीका था, जो कुछ हम करते थे वो सब गलत है, उसको गलत जानकर उसके बाद जब वो ईमान ले आए तो उनसे जरा पूछें कि ईमान लाना क्या होता है, ईमान लाना और ईमान कबूल करना क्या होता है। और बल्कि जो कलिमा जो है ला इलाह इल्लल्लाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद, तो ये हमने तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, हमने तो कभी इसका ऐलान किया ही नहीं। लेकिन वो लोग जो के
पहले कुफ्र में थे, जलालत में थे, गुमराही में थे, और उन्हें हर चीज को उन्होंने खुदा माना हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उनको हकीकत उनके ऊपर वाज़ेह हो गई, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, यानी सोच कर समझ कर जो कुछ तकलीफें और परेशानियां आने वाली है उसका अंदाजा करने के बावजूद जब उन पर हक वाज़ेह हो गया, तब उन्होंने बरमला ऐलान किया, ला इलाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद। यानी अब तक हम जिन जिन की इबादत किया करते थे, जिन जिन को खुदा समझते थे, जिन जिन से उम्मीदें लगाते थे, जिन जिन के सामने हम इबादत की शक्लें करते थे, उन सब से हम बरी है, उनसे बेराज है, हमसे उनसे बरी है, और हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि कोई इंसान अपना दामन झटकता है, उस तरीके से वो बरात का ऐलान करते हैं कि कोई हकीकी खुदा नहीं है, कोई हकीकी माबूद नहीं है, और जिन जिन की हम इबादत किया करते थे, जिन जिन को हम अपना खुदा बना के रखे थे, उन सब से हम बरी है, उन सब से ला ताल्लुक है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो ये इकरार, ये सोच और ये तड़प और ये उन मरहलों से गुजरने के बाद जब इंसान उसको करता है, तो उसके अंदर जो हदीस में भी आता है कि ईमान का हला लज्जत, ईमान की मिठास वो इंसान चखता है। तो उस तरीके से जो लोग कुफ्र और बिदात और शिर्क को छोड़कर, उन रास्तों को छोड़कर, उनसे उनसे निकल कर बाहर आते हैं, फिर उसके बाद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के जब ऐलान करते हैं, ने ला इलाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, जब इस तरीके का इकरार करते हैं, तो उनके अंदर तो उनको पता होता है ईमान क्या होता है, ईमान की क्या अहमियत है, ईमान की क्या, उसके लिए क्या कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। बहरहाल हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हमको तो विरसे में मिल गया ये इस्लाम और ईमान, तो लिहाजा हमने कभी उसके तरफ तवज्जो ही नहीं दिया है। तो कभी इंसान गौर करे, कभी सोचे कि अल्लाह ना करे, अल्लाह का तो ये एहसान हुआ है कि हम तो खानदानी मुसलमान रहे, लेकिन अगर अल्लाह ताला हमको किसी काफिरों के खानदान में पैदा करता, मुशरिकों और कुफारों के खानदान में पैदा करता, तो क्या हमारे अंदर ये ताकत थी, क्या हमारे अंदर ये कोशिश थी, क्या हम उसको कामयाब हो सकते थे? तो ये सोचने की जरूरत है, और उसके बाद इस ईमान की और इस इस्लाम की और इस दीन की अहमियत को कदर जाने, इसकी कदरदानी करें। तो बहरहाल जब इस्लाम और ईमान में इंसान दाखिल हो गया, अब उसके बाद उसके लिए जरूरी है कि वो नेक आमाल करे। और नेक आमाल किसको कहते हैं, ये बार बार मैं कहता हूं, हमारे जहनों में और दिलों के अंदर पत्थर की लकीर के जैसा लिख दिया जाना चाहिए। और अगर हमको नींद में से अगर कोई उठा के पूछे कि अमलुस सालिहात क्या होते हैं, तो हमारे जहन में वो दो जो उसके शर्तें हैं वो आ जानी चाहिए। क्यों कि जब हमको अमलुस सालिहात किसको कहते हैं, अगर ये समझ में आ जाए, तो आज हमारे मुल्कों के अंदर, आज खास तौर पे ये दिन जो अय्याम जो गुजर रहे हैं, उसमें जो कुछ दीन के नाम पर बेहुदगी हो रही है, जो कुछ दीन के नाम पर मसखरापन हो रहा है, जो कुछ दीन के नाम पर कुफ्र और शिर्क और जलालत के अंबार लग रहे हैं, ये सब कुछ कभी हम नहीं किए होते। क्योंकि ये सब कुछ हम क्या समझ के कर रहे हैं, दीन समझ के ही कर रहे हैं। जो ताजिए लेके नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई जो सो अपने आप को मार मार कर जख्मी कर ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। क्या उसको अगर पता है कि ये गलत काम है तो करेगा? नहीं। उसके दिल में, उसके सोच में कहीं ना कहीं यही बात है कि यही कुछ दीन है, यही कुछ हमको सिखाया गया है, इस मुहर्रम के महीने में ये सब कुछ करना जरूरी है, ये करेंगे तो हम मुसलमान हैं। बस यही कुछ समझ रखा है लोगों ने, और फिर अंधे बन के अपने बाप दादा को, अपने घर वालों को, अपने माशरे में जो कुछ होता हुआ देखे हैं, बिना कोशिश के, बिना फिक्र के, बिना सवाल करे के उसके पीछे अंधे बन के चलते हैं। जब अंदाजा करें कि हम मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों के अंदर जो झूठ गलत रस्म और रिवाज है, जो कि गैर शरई रस्म रिवाज हो रहे हैं दीन के नाम पर, उनसे हम बाहर नहीं आ सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाने की हमारे अंदर हिम्मत है, उसको रोकने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो क्या अगर अल्लाह ताला हमको किसी काफिर और मुशरिक के घर में पैदा करता, तो उस तमाम जो कि 180 डिग्रीज इससे ऑपोजिट था, और वहां पर तो जो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ ऐलान जंग करवाना था, तो वो करके हम थोड़े इस्लाम लाने के हमारे अंदर ये होती ताकत होती, जरा यहीं पर फैसला हो जाएगा। आज हम मुसलमान
اپنے اسلام دین کے نام پر ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ غلط رسمیں رواجیں چل رہی ہیں اس کو ہم چھوڑنے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، اس کے خلاف جانے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی مشرک اور کفار اور جو پچاسوں ہزاروں خداؤں کو مانتے ہوں، جو پتھر کے پاس سامنے اور جس کے سامنے جا کر سر جھکاتے ہوں، تو ویسے خاندان میں اگر پیدا ہوتے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر توحید کے طرف آنا کیا ہمارے لیے ممکن تھا؟ تو بہرحال عمل الصالحات، نیک اعمال. اب مصیبت کیا ہے؟ جیسے میں کہا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ کسی نے کیا سمجھا کہ اس محرم کے مہینے میں تعزیہ بناؤ، اس کو پھول پتی لگاؤ اور اس کے سامنے جھکو، اس سے نظریں مانو، اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ بہت بڑا دین کا کام ہے. کسی نے سمجھا کہ جو سو ان ایام کے اندر شربت بناؤ، کھانا بناؤ اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے کھلاؤ. اور دیکھیں عجیب معاملہ ہے، خود کہتے ہیں کہ جو سو ان دنوں میں اور 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والے تمام کے تمام پیاسے تھے، ان کو پانی تک نصیب نہیں ہوا تھا، اور یہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ ان کا نام لے کر ان کے اس میں لوگوں کو پانی بانٹ رہے ہیں، شربتیں بانٹ رہے ہیں، یعنی جشن منا رہے ہیں. وہاں پر ان کی حالت خود اپنے زبانوں سے کہتے ہو کہ ان کی حالتیں یہ تھی کہ جو سو وہاں پر ان کو پینے کو پانی تک نہیں تھا، اور جو سو بھوکے پیاسے اور مظلومانہ ان کو قتل کیا گیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہے، اور اسی دن ان کی یاد مناتے ہوئے جو سو لوگ جشن منا رہے ہیں، اور اس میں جو سو پانی پی رہے ہیں، شربتیں بنا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، یعنی جیسے کہ دعوت اور جشن کا ماحول ہے اس طریقے کا ماحول کر رہے ہیں. اگرچہ کہ اس کے پیچھے لاجک یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو پینے کو پانی نہیں ملا تھا، تو لہٰذا آج ہم ان کے نام سے پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو شربتیں پلا رہے ہیں. تو یاد رکھیں، کسی کے نام سے بھی اگر پانی پلائیں گے، شربت پلائیں گے، کوئی بھی کریں گے، یہ تو شرکیہ کام ہو جائے گا. یہ تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں، نہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے، نہ کسی ولی بزرگ کے نام سے، نہ غوث اعظم کے نام سے، نہ کوئی 11ویں نہ 12ویں کسی بھی بزرگ کے نام سے ان کی رضا کے خاطر، ان کی خوشنودی کی خاطر کوئی بھی عمل کریں گے، یہ قبول نہیں ہوگا. اب کوئی کہیں گے نہیں، بولے یہ تو جو سو ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو ایصال ثواب تو جو سو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا ہے. ایصال ثواب کی جو چند جو طریقے جائز ہے، وہ قرآن و حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سو جائز ہے، وہ ان جائز طریقوں پر آپ اگر عمل کریں گے تو ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ بدعات کا کام ہے. اور اچھا، اسی دن جو سو ڈول تاشے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ غم کا دن ہے. عجیب معاملہ ہے کہ یہ کیسا غم ہے، یہ ہم کیسے ان کے وفادار ہے، اور غم کے دن جس دن ان کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور اس دن آج جو سو لوگ جو سو اس دن اور کہ اس سے پہلے سے 10 دن اور پتہ نہیں کتنے دن تک ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، اور جو سو جشن کا ماحول کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کو غم ہے. تو یہ عجیب معاملہ ہے. یہ سارا کا سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے اپنے ذہنوں سے سوچا کہ یہ بھی عمل اچھا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور لوگوں کو جو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے انہی کے ساتھ مل گئے، انہی کے ساتھ ساتھ چل گئے، اور ہم نے سمجھنے لگ گیا کہ جو سو یہ سب کچھ نیک عمل ہے. اگر یہ سب کچھ نیک عمل ہوتا تو پھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور اس کو خود کیے ہوتے، اور اگر نہ بھی کیے ہوتے تو کم از کم صحابہ اکرام کو کر کے کہتے کہ یہ کر کے جاؤ، کرو، اور اس طریقے سے جو سو قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تھا، یاد رکھیں، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، کہ کہا تھا کہ میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک فرقوں کے. تو صحابہ نے جب پوچھا کہ وہ کون ہوں گے، تو کہہ دیا کہ جس کے اوپر میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. تو نبی نے تو بتا دیا جنت میں جانے والے فرقے کا نشانی کیا ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوں. اب میرے کو بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے محرم کے تاریخ میں شربتیں بنایا تھا، جو اس میں جو تعزیے بنائے تھے، یا کچھ اس طریقے سے عمل کیے تھے؟ نہیں. کیونکہ اس کا معاملہ تو یہ تو جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 30-40 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور صحابہ اکرام، حالانکہ اس زمانے میں حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس وقت میں صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. آپ کی شہادت کے بعد اگلے سال اس 10 محرم کو کسی نے ماتم کیا ہو، کسی نے شربتیں بنائی ہو، کسی نے کچھ اس طریقے سے جشن منایا ہو؟ اگر ہے ایک بھی روایت ہے تو لے کر آ کے دکھا دیں. نہیں ہے. اسی طریقے سے ائمہ اکرام، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کو ماننے والے، ہم تو حنفی ہے، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں. تو ٹھیک ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حنفی فقہ میں کہیں پر بھی اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو؟
کہ जो सो 10 मुहर्रम के दिन इस तरीके से जो सो क्या कहते हैं कि शरबतें बनाना है या ताज़िए बनाना है या उस दिन कुछ खास खाने बनाकर जो सो उनके नामों से खिलाना है या उस दिन मातम करना है, कहीं पर कोई ऐसा दलील मिलती है? कहीं पर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद किया हो या करने का हुक्म दिया हो या उनकी फिक़ा में कोई चीज़ है? कहीं है तो बताओ, नहीं है। तो फिर कहाँ से लेकर आया? और ये जो सो कई 100 साल गुजरने के बाद जब ये तरीका शुरू हुआ और जाहिलों ने जो सो इसको बनाया और ख़ास तौर पे वो शिया और राफ़िज़ी जो लोग हैं, उनका देखा देखी सुन्नी मुसलमान भी इसमें मुब्तला होना शुरू हो गए। तो ये सारा का सारा धोखा है, दीन के नाम पर दीन का मज़ाक है। दीन तो ये हरगिज़ दीन नहीं था। और अजीब मामला है कि जो सो लोगों का हाल देखें, अभी सोचते जाएं, बात करते जाएं तो कितनी बातें निकलते जाती है। यानी एक तरफ तो नबी जो सो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के दिन, शहादत के दिन लोग गम मनाते हैं, रोते हैं और उस दिन जो सो क्या कुछ मातम और क्या कुछ मामले करते हैं, जबकि वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो नवासे की मौत पर गम और उसमें मातम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात का दिन है उसमें जश्न मनाती है पब्लिक। ये अजीब मामला है। अब आप बोलेंगे कि कैसा? 12 रबीउल अव्वल को दर हकीकत में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। पैदाइश के दिन के बारे में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है कि आपके पैदाइश क्या 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, किसी ने कहा कि 9 रबीउल अव्वल को हुई, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो क्योंकि उस पैदाइश के वक्त में कोई ऐसा हिफाजत नहीं था आपकी तारीख का, लेकिन वफात का तो पक्का है, सबको पता है कि 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई है। तो एक तरफ नवासे की वफात के दिन, नवासे की शहीद शहादत के दिन तो लोग गम मनाते हैं और गम का इस तरीके का मुजाहरा करते हैं। उसी तरीके से इस नवासे के नाना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हमको सबसे ज्यादा हुसैन रज़ी अल्लाह से भी ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन अजीब मामला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन लोग जश्न मनाते हैं, उस दिन मिठाइयां बांट रहे हैं और कहते हैं कि ये तो मिलाद मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। तो ये सारा का सारा मामला चूंकि हमने अपने जहनों से बना लिया, और जब भी इंसान अपने जहन से करता है तो ऐसे ही औंधे मुंह गिरता है। कहीं पर उसमें जो सो कोई क्या कहते हैं कि उसमें मुदावमत नहीं होती है और उसमें जो सो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो आपस में जो सो क्लैश हो रहे होते हैं। लेकिन जो कुरान और हदीस के अहकामात है, जो कुरान में जिसका हुक्म दे दिया गया है, सुन्नत में जिसका हुक्म दिया है, वो आपस में कभी जो सो क्लैश नहीं होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे बर्थडे को मनाना ही ले लें। अब आम इंसान, हर इंसान से जब पूछे आप किसी भी आम मुसलमान से, उसको अच्छी तरीके से पता है कि इस्लाम के अंदर सालगिरह मनाना, बर्थडे मनाना जायज नहीं है, सब जानते हैं। ये और बात है कि वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के मुताबिक देखा देखी अपने बच्चों का, यहाँ तक कि खुद अपने लोग जो सो बूढ़े हो गए खबरों में जाने को तैयार है और अपने बर्थडे मना रहे हैं, ये एक मसला अलग है। लेकिन उस मनाने वाले से भी जाके आप पूछ लें भाई इस्लाम में क्या जायज है, कहेंगे कि नहीं वो तो सही है, जायज तो नहीं है, लेकिन क्या होता, ये तो हम अगर ऐसा मगर अगर वगैरह करते। तो बहरहाल जहां पर इस्लाम ने कह दिया कि सालगिरह मनाना जायज नहीं है, तो किसके लिए जायज नहीं है? आम इंसानों के लिए भी जायज नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा इस्लाम में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत है अगर अल्लाह के बात, तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो देखें यूनिफॉर्मिटी, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्लैश जो नहीं रहता है, यानी जब इस्लाम में कह दिया गया कि बर्थडे मनाना नहीं है, तो ना किसी आम इंसान के बर्थडे नहीं मना सकते, ना हम अपनी औलाद का मना सकते हैं, ना खुद अपना मना सकते हैं, ना अपने माँ बाप का मना सकते हैं, ना यहाँ तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना सकते हैं। क्यों? कि ये तमाम अहकामात यूनिवर्सल है और इसमें कोई टकराव नहीं है। जहां पर कह दिया गया कि बर्थडे नहीं मनाया जाता, तो किसी का भी नहीं मनाया जाता। उसी तरीके से गम का दिन और मरने का दिन, जिसको हम बरसी वगैरह कह के मनाते हैं, जो मनाते हैं उनसे जाके पूछें कि कहीं पर ये कुरान और हदीस में है, कहीं पर दीन में है कि किसी के मरने के हर साल जो सो उसके मरने के दिन को याद के मनाया जाए। ना किसी वली के लिए, ना किसी बुजुर्ग के लिए, ना किसी शहीद के लिए, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पैदाइश के दिन को जब मैं कहता हूं कि गम के दिन, वफात के दिन वो खुशी मना रहे हैं, तो क्या वफात के दिन हम गम मनाएं? नहीं, इसकी भी इजाजत नहीं दी गई है। क्यों? कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी बेटी हैं, आपकी जिंदगी में शहीद वफात पाई हैं, तो आपने जो सो हर साल उनके वफात के दिन को कोई अहमियत नहीं दिया, ना उस दिन कोई खास एहतमाम किया। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जो चचा थे
حمزہ رضی اللہ عنہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جسے چاہتے تھے، اور جنگ احد میں ان کو جو سو کافروں نے بہت زیادہ بے تہذیب اور بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے جسم کو مسلح کر دیا تھا، ان کے جسم کے ناک کاٹ دی گئی تھی، ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے کلیجے کو نکال کر ہندا جو کہ اس وقت میں اسلام نہیں لائی تھی انہوں نے کچا چبایا تھا۔ تو اتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے ساتھ، اور وہ سید الشہداء کا لقب ملا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ لیکن کیا جنگ احد کے بعد اس دن ہر سال آپ جو سو ان کا ماتم کرتے تھے یا ان کی خبر پر جا کر اس دن کوئی پھول پتی چڑھاتے تھے؟ ہرگز نہیں، نہ اس کو یاد رکھا، نہ اس کو آپ کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہی مرتبہ وہ دن آیا، آپ نے اس کو نہیں منایا، نہ اس دن کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص عمل کیا۔ تو پتا کیا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ اکرام ہیں، صحابہ اکرام میں جو سو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو یہ تینوں خلیفہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کے بعد یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن یا اس دن کوئی خاص یہ کیا؟ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ جو کہ جو سو کم از کم 10 سال تک جو سو آپ نے جو سو خلافت کیا ہے، انہوں نے کبھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو سو شہادت کا دن کو منایا؟ نہیں منایا۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی تو اس دن کو بھی کوئی لوگوں نے نہیں منایا، بس دیکھا کہ جو سو آتے آتے تھوڑا سا جب معاملہ بگڑنے لگا تو حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کو ایک ایسا ثانیہ بنا دیا گیا، اس کو ایسے بتا دیا گیا جیسا کہ اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی شہید ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی جو سو ظلمن قتل نہیں کیا گیا دین کے نام پر، اور ان کو اتنا کر دیا گیا، اتنا غلو کر دیا گیا اس معاملے میں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ شرکیہ کام اور جو کچھ بدعت کے کام ہوتے ہیں آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کے اندر، دین کے اندر جو سو سب کے لیے ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ جب نبی کے لیے پیدائش کا دن اور غم کا دن نہیں منایا جا سکتا تو کسی عام انسان کے لیے، کسی عام مسلمان کے لیے بھی نہ پیدائش کا دن منایا جا سکتا ہے نہ اس کے مرنے کا دن منایا جا سکتا ہے، کیونکہ دین میں نہیں ہے۔ اور جو کوئی یہ عمل کرے گا تو اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے؟ بدعت کرنے کا حکم لگتا ہے، کیونکہ دین کے اندر جو کوئی نیا کام کرے گا اور اس کو سمجھے گا کہ یہ دین ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کی سزا کیا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر تقریر میں، ہر خطبے میں آپ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اتنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ عمل الصالحات کی، کہ کس کام کو ہم نیک سمجھے۔ تو آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ محرم میں یہ سارے کام کر لو، یہ بھی نیک کام ہے، شب برات منا لو، یہ بھی نیک کام ہے، اور شب معراج منا لو، یہ بھی نیک کام ہے، اور رجب کے کنڈے کر لو، یہ بھی نیک کام ہے۔ کسی کے مرنے کے اوپر 3 دن کے بعد 30واں زیارت کے نام پر، 10واں کے نام پر، چہلم کے نام پر، برسی کے نام پر کرو، یہ بھی نیک کام ہے۔ اور کسی کے خوشی بچے کے پیدا ہونے پر وہ جہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اس کو عقیقہ کرو وہ تو نہیں یاد رہتا ہے، چھٹی کر لو، چلا کر لو، یہ اچھا کام ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی پیدائش کی سالگرہ منا لو، یہاں تک کہ جو سو لوگوں نے حد کی حد کیا کر دیا ہے کہ سالگرہ منانے میں، دیکھیں اسلام میں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کو بھی خود پتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، سالگرہ نہیں بولے ہم فلاں بچے اسکول کو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کے ساتھی جو سو چاکلیٹ مانگتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم بچوں کی بھی سالگرہ مناتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ خود بچوں کے ماں باپ جو ہے وہ بھی 40 سال 50 سال کے ہو گئے، خود سالگرہیں منا لے رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات اور صد افسوس کی بات کیا ہے کہ اچھا سالگرہ منانا، صرف اس میں خوشی کر لینا یا خوشی کا اظہار کرتے تو پھر بھی سوچا جا سکتا تھا کہ چلو بھائی ایک خوشی، اور خوشی کا اس بات کی ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سالگرہ یعنی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سالگرہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی جب کہا کہ سال گرا، سال گر گیا یعنی 1 سال کی زندگی سے چلا گیا، آپ کی موت کے قریب آپ اور 1 سال آگے ہو چکے ہیں، آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن الٹی گنتی جو چل رہی ہے اس میں 1 سال کی کمی ہو چکی ہے، اسی لیے تو نام خود اس میں یہ ہے کہ سال گرا۔ اور اس پر جاہل قوم، جاہل مسلمان جو سو خوشی منا رہا ہے، بلکہ اس کو تو رونا چاہیے، اس کو تو اب افسوس کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری 70 سال کی زندگی دے رکھا ہے تو اس میں سے 1 سال تو ختم ہو گیا، میں 1 سال اور موت کے قریب ہو گیا۔
खुद कहता है साल गिरा और उसमें खुशी मनाता है इंसान। तो बहरहाल ये है। और खुशी मनाने के तरीके में हमने इस तरीके से जो सो यहूद और नसारा की नखाली की कि यहाँ तक कि अब वो सालगिरह मनाने का तरीका क्या है कि हम अपने बच्चों के सरों के ऊपर वो टोपी लगाना जरूरी है, उनको जो सो केक लगाना, केक तो सबसे पहले जरूरी है, केक के बगैर सालगिरह का तस्वुर ही नहीं है हमारे पास। और केक भी कैसा होना, उस केक के ऊपर वो मोमबत्तियां भी लगाओ, फिर उसको फूको भी, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू कहो और केक काटो, तब जाके सालगिरह होती है। सिर्फ सालगिरह के दिन अगर कोई दूसरी मिठाई ला ली जाए, कोई घर में दूसरा मीठा बना ले, इससे सालगिरह पूरी नहीं होती है। जब तक के सालगिरह पर केक ना काटा जाए हम समझते हैं कि सालगिरह होती ही नहीं है। और आज अल्लाह रहम करे हम पर, हम में से कई पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत काबिल और समझदार समझते हैं और अपने जो सो दीनदारी पर फख्र करते हैं, उनके दिमाग पर, उनके जहन पर अफसोस करना की जरूरत है, मातम करने की जरूरत है कि वो भी बेचारे इस गलत फहमी में हैं और इस अंधी तकलीद में पड़े हुए हैं कि जब तक के हम सालगिरह के दिन केक ना खाएं, केक ना काटें, तो सालगिरह पूरी नहीं होती है। तो अब इसको देखिए, एक तरफ यहाँ पर ये बात को रखें और सोचें कि ये क्या हो रहा है। ये पक्की की पूरी यहूद और नसारा की नखाली हो रही है, उनकी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था 1400 साल पहले कि जरूर ब जरूर तुम जो सो अपने पहलों के नक्शे कदम पर चलोगे। अगर उन्होंने कोई गौ की यानी जो दब जो कहते हैं उसके सुराग में अगर घुसे थे होंगे, तो तुम भी जरूर ब जरूर उनके पीछे, उनके नक्शे कदम पे चल के वो काम करोगे। तो साहबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा ने पूछा कि आप पहलों से मुराद क्या यहूद और नसारा है? तो आपने कहा और नहीं तो कौन? तो पता क्या चला कि आज हम देखें, हमारी मिसालें देख लें कि सालगिरह मनाने के लिए हमारे जहन जो बना हुआ है कि केक जब तक नहीं काटेंगे सालगिरह नहीं करेगी। और ये केक काटना किसका हॉलमार्क है? क्रिश्चियंस का है। क्रिश्चियंस ने सालगिरह इजाद किया, उनके पास है कि सालगिरह के दिन केक काटना लाजिम और जरूरी है। तो आज मुसलमानों में भी यही समझा कि सिर्फ सालगिरह मनाना नहीं है, बल्कि सालगिरह के दिन केक काटना लाजिम और जरूरी है। तो अब अंदाजा करें कि नबी ने तो पहले ऐलान कर दिया कि यकीनन तुम अपने पहलों के उनके तरीकों पे नक्शे कदम पर चलोगे। इससे भी खतरनाक और एक मामला जो आपने कहा, जो अगर आप समझ ले तो अपने पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपने कहा कि जो मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई किसी कौम की मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से है। तो अंदाजा क्या चला कि आज हम यहूदियों की, क्रिश्चियंस की जो नखाली कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। तो आज हम चाहे मुसलमान होने का ढोंग रचाएं, चाहे जितना हम कह लें मुसलमान हैं, लेकिन जब हमने इस तरीके के सोच को नहीं निकाला अपने अंदर से कि सालगिरह मनाना है तो केक काटना जरूरी और लाजिम है, और इस तरीके से हम अमल करते हैं, तो हमने जो सो नसारा की, क्रिश्चियंस की नखाली की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। तो हम अब कहाँ रहे, आप खुद देख लें कि मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो हमारा शुमार क्रिश्चियंस में हो रहा है। अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमको सही सोच और सही समझ अता फरमाए। तो बहरहाल इस तरीके का मामला। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसको अल्लाह ताला कल क़यामत में उन्हीं के साथ उठाएगा। जो नबी से मोहब्बत करता है तो उनको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाएगा। और ये जो सालगिरह मनाते हैं, जो मुहर्रम में मातम करते हैं, ये तो हरगिज़ नबी से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते हैं। ये तो लिख के रख लें, चाहे वो कितना दावा कर लें अपने आप को आशिक रसूल होने का, आशिक जो औलिया होने का, लेकिन ये दर हकीकत में दुश्मन है औलिया अल्लाह के भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी। क्यों? कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो आपके तरीके पर चलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी की सालगिरह नहीं मनाई थी, आप और हम मनाते हैं। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत में उसका मामला उसी के साथ होगा। तो आज हमने जो सो अपने रहन सहन में, चाल ढाल में और जिंदगी में हमने जो सो यहूद और नसारा से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, उनकी नखाली कर रहे हैं, तो फिर कल क़यामत में किसके साथ हम उठाए जाएंगे, जरा गौर कर लें। तो बहरहाल अमल सालिहात के लिए जो 2 शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त यह है कि इखलास, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर वो अमल हो। और दूसरी शर्त है इत्तिबा सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। तो जो लोग ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद जो अमाल करेंगे उसमें
उनके लिए उनके पास ये हो कि सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, यानी दिखलावे के तौर पर किसी और को खुश करने के लिए ना हो। और दूसरी शर्त जो है इत्तिबाए सुन्नत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीके पर हो। तो ये जो लोग मुहर्रम के मामले कर रहे हैं, जो कोई कर रहे हैं, उनको जरा देख लेना चाहिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया था, नहीं किया था। तो ये हरगिज़ अमल सालिहात नहीं है। और अमल सालिहात जो करते हैं उन्हीं के लिए अल्लाह ताला फिर आगे क्या कर रहे हैं कि हम उनके गुनाहों को, उनके छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती है उनको उनसे दूर कर देंगे, यानी उनको उनके उन गुनाहों को, गलतियों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और उन्होंने जो नेक अमाल किए होंगे उसका उससे बेहतर अजर उनको अता फरमाएगा। और बेहतर अजर कैसा होगा, जैसे कि हम पहले बात पढ़ चुके हैं, एक नेकी को कम से कम अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ा कर देता है, और 10 से लेकर 700 गुना तक। और जिसको चाहे उसको बेहिसाब देता है, जिसके अंदर जितना तकवा हो, जितना परहेजगारी हो, उसको उसकी नेकी का अजर उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है। तो लेकिन कब होगा, जब इंसान ईमान ले आएगा, फिर उसके बाद नेक अमाल करेगा। नेक अमाल वो नहीं जो हम अपने जहनों से समझ ले कि नेक है, वो नेक अमाल नहीं जो हमारे मौलवी लोग कह दे कि ये नेक है, वो अमाल नहीं जिसको सारा दुनिया कह दे कि नेक है। लेकिन नेक अमाल वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हो, वही अमल नेक हो सकता है। और जब वो अमल करेंगे आप, तभी जाके लोग उनके गुनाहों को माफ भी करेगा अल्लाह ताला, और उनको जो सो उनके नेकियों का बेहतरीन बढ़ा चढ़ा कर उनका हिसाब, उनको अजर देगा। ये है हक, ये है बात। उसको अगर हम समझ लें और उसके ऊपर जान ले, तो जो सो हमारी आखिरत भी संवर जाए और दुनिया भी संवर जाए। और बहरहाल आज हम जो सो जिस दिनों से गुजर रहे हैं, इसमें जो हालत हो रही है मुसलमानों की, जो मुसलमान गुमराही में पड़े हुए हैं, और मुसलमानों के व्हाट्सएप स्टेटस पर और उनके जो सो सोशल मीडिया पे जिस तरीके के क्लिप्स गर्दिश कर रहे होते हैं, और वो खुश हो रहे हैं कि यही कुछ दीन है, यही कुछ जो सो इस्लाम है, तो ऐसे चीज़ों को देखकर बहुत अफसोस होता है। और फिर वो इकबाल ने जो कहा था शेर, वो समझ में आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, ये क्या, बल्कि क्या कहा था उन्होंने कि बहरहाल कि उन्होंने सारा का सारा कहा कि ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, यानी वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। तो आज हमारा मामला ऐसा ही कुछ हो गया है कि हमारी हालतें, हमारा रहन सहन, हमारा चाल ढाल ऐसी हो गई है कि आज यहूदी भी हमसे शर्माए, वो भी इतने ज्यादा बिगड़े हुए नहीं थे। तो आज हम मुसलमानों का हाल ये हो चुका है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा हक को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबा। और बहरहाल आप याद दहानी के तौर पर, कल वैसे जुमा है तो हम हफ्तावार छुट्टी करेंगे कल, और उसके साथ साथ कल जो सो इंडिया में 9 मुहर्रम है, और हफ्ते वाले दिन शनिचर के दिन 10 मुहर्रम है, जिसको आशुरा कहा जाता। अब अच्छा, यहाँ पर भी एक सोच ले, हम मुसलमानों में से तकरीबन सबको पता है कि आशुरे के दिन का रोजा रखना है, लेकिन कभी हमने गौर किया, कभी हमने सोचा कि किस वजह से आशुरे का रोजा रखना है? मैं इसकी हकीकत बोलने से पहले आप तमाम को, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उनसे कहना चाहता हूं कि अपने जहनों में जरा झांक कर देखें कि हमने क्या समझ रखा है, आशुरे के दिन का रोजा क्यों रखना है। आज हम अपने माशरे में हम जब देखते हैं तो अक्सरियत ने क्या समझा हुआ है कि जो लोग जो सो मुहर्रम में जो सो गम कर रहे हैं, कोई ताजिया कर रहा है, कोई मातम कर रहा है, तो लोग समझते हैं कि ये सब गलत है, तो लिहाजा हम क्या करें, और नहीं बोले उस दिन रोजा रखना है। तो अक्सरियत ने यही समझ रखा है कि ये रोजे की फजीलत या रोजा रखना इस वजह से है चूंकि ये मातम का दिन है, ये गम का दिन है, तो उस दिन हम मातम वगैरह तो नहीं करेंगे लेकिन रोजा रखेंगे। तो क्या ये हमको इस्लाम में जो हुक्म दिया गया है आशुरे के दिन का रोजा, क्या वाकई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से या उनके गम की वजह से रखना है? हरगिज़ नहीं। क्यों कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोजा रखा था आशुरे का, उस वक्त में तो जो सो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तो पैदाइश भी नहीं हुई थी, और अगर हुई भी थी तो वो बिल्कुल छोटे मोटे नन्हे बच्चे थे वो। तो उस वक्त में जो 30-40 साल के बाद जो उनकी शहादत होने वाली है, उस वक्त में तो उसका गम तो नहीं रखा जा गम के तौर पे तो नहीं रखा जाता था। तो फिर किस लिए है? जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बारे में, और जो जहां पर इसका हुक्म है कि 10 तारीख का रोजा रखो,
اس میں خود اس حدیث میں یہی ہے کہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں دیکھا کہ یہودی لوگ جو سو عاشورے کے دن 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو، ان کے پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا. اس کے شکر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہودی بھی اس کو دیکھ کر روزہ رکھتے. اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو تو موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا شروع کیا. اس کے بعد آپ صرف 10 تاریخ کا ہی روزہ عاشورے کے دن کا رکھا تھا. لیکن جب آپ نے بعد میں کسی نے یہ کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی 10 تاریخ کا رکھتے ہیں، ہم بھی 10 تاریخ کا رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی رکھوں گا. تو اس طریقے سے ہم کو یہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اس کے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی پا گئے، آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ اگلے سال روزہ. تو بہرحال یہ جو ہمارے لیے سنت جو ہے 9 اور 10 کو، یا صرف 10 کو بھی اگر رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 9 اور 10 کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو میں 10 کا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو بہرحال کل جو سے انڈیا میں 9 تاریخ ہے جمعے کے دن، اور ہفتے والے دن سنیچر کے دن 10 تاریخ ہے. تو یہ دونوں دن یا ایک دن کم از کم اگر روزہ رکھیں گے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے اور اسی کے پیش نظر ہم 2 دن چھٹی کر لیں گے. کل تو جمعہ کی ہفتہ وار چھٹی، اور ہفتے کے دن چونکہ کچھ روزہ وغیرہ رکھ کے لوگ ساتھ ہی مصروف ہوں گے، تو لہٰذا ہم جمعہ اور ہفتہ 2 دن چھٹی کریں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس اتوار والے دن ہوگی. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.